खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों के नाम, उसका दूसरा बाब, पहली 5 आयात। और ऐ भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं कलाम की फसाहत और हिकमत के साथ खुदा की गवाही की खबर देने के लिए ना आया, क्योंकि मैंने ये मुसम्मम इरादा कर लिया था कि यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा तुम्हारे दरमियान और कुछ ना जानूं। और मैं कमज़ोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे दरमियान रहा, और मेरा कलाम और मेरा वाज आदमी की हिकमत की लुभाने वाली बातों से ना थे, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होते थे, ताकि तुम्हारा ईमान आदमियों की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। और मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 119 की आयत नंबर 97 से लेकर आयत नंबर 102 तक। ऐ खुदावंद, तेरी शरीयत मुझे क्या ही अजीज़ है, मैं दिन भर उस पर गौर करता हूँ। तेरे हुक्म ने मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बना दिया है, इसलिए कि वो अबद तक मेरे साथ है। मैं अपने सब मौल्लिमों से ज्यादा फहम रखता हूँ, इसलिए कि मैं तेरी शहादतों पर गौर करता रहता हूँ। मैं उम्र दराजों से ज्यादा अकल रखता हूँ, इसलिए कि मैं तेरे कवायद पर अमल करता हूँ। मैं हर बुरी रविश से अपने कदम बाज रखता हूँ, ताकि तेरे कलाम को हिफ्ज करूं। मैं तेरी कज़ाओं से किनारा नहीं करता, इसलिए कि तूने मुझे तालीम दी है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका चौथा बाब, 16वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। फिर वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और इशाया नबी का तुमार उसे दिया गया, और जब उसने तुमार खोला तो वो मुकाम पाया जहां ये लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मिस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं, और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहिर करूं। और वो तुमार लुपेट कर और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी, और शफकत की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा कि तुम बेशक ये मिसल मुझ पर कहोगे, ऐ तबीब, तू अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना है कि तूने कफरनहूम में किया, यहां अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहां तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इस्राएल में थीं, मगर इलियास
सिवाय सैदून के सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास भेजा ना गया। और अलीसा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नुमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजरकर चला गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।